और तरह-तरह के कोई हमारे उत्तराखंडी भाषा में सगड़, चुलियान, वो जो रूम हीटर या फिर अंगीठी जला के सोते हैं वो अगले दिन शायद ही उठ पाते हैं। कभी हम आग जलती है तो हम उसमें मिट्टी डाल देते हैं ना बुझाने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई को हम कट करते हैं। तो जब भी हम अग्नि बुझाते हैं तो मिट्टी पानी डालते हैं। इन बातों का खास ख्याल रखें। पहला, रूम हीटर को थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही चलाना चाहिए। रात में हीटर चलाकर सोने की तो सोचना भी मत। अगर आप भी रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं या ऐसे ही कुछ करने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपको पहले ही अलर्ट कर रहे हैं कि रूम नमस्कार हीटर दोस्तों, मैं अरविंद रावत स्वागत करता हूं आपका अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस ठंड में अपनों के साथ खुशहाल होंगे। ठंड बढ़ गई है और आपने मेरी हेडिंग भी पढ़ी होगी। अब ठंड बढ़ गई है तो इस ठंड को या ठंड से बचने का क्या उपाय है? पहला उपाय, गर्म कपड़े पहन लेना, बहुत अच्छी बात है, सबसे बेस्ट है। बाहर कम निकलना, ये भी अच्छी बात है। ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलना, ये भी सही बात है। या फिर रूम हीटर चला देना या फिर लकड़ी या अंगीठी जला देना। क्या बेहतर लगता है दोस्तों आपको? और कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है? कौन सी चीज़ इसमें से आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है? क्या ये आप जानना चाहेंगे? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको ज़रूर इस विषय में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि वो मुझे भी बताना कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आज का जो टॉपिक है ये है अंगीठी, रूम हीटर और तरह-तरह के कोई हमारे उत्तराखंडी भाषा में सगड़, चुलियान, बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूँ तो वहाँ नुकसान कम है। बस वहाँ नुकसान है कि आँखें खराब हो सकती हैं धुएँ से, है ना? लोगों के कुछ फेफड़ों में नुकसान हो सकता है। परंतु हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बहुत से पुराने घर हैं, वहाँ ऐसे इनको जलाने से ज़्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि वहाँ प्रॉपर रोशनदान है। आज शहरों में तो हम कंक्रीट के जंगल में रहते हैं। लोग जो रूम हीटर या फिर अंगीठी जला के सोते हैं वो अगले दिन शायद ही उठ पाते हैं क्योंकि होता है दोस्तों कि जब भी कोई, हमने साइंस में पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन का वातावरण होता है। तो जब हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन का वातावरण होता है तो लकड़ी को, आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। कभी हम आग जलती है तो हम उसमें मिट्टी डाल देते हैं ना बुझाने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई को हम कट करते हैं। तो जब भी हम अग्नि बुझाते हैं तो मिट्टी पानी डालते हैं जिससे कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए। तो दोस्तों वही है कि जब हम रूम में ये हीट एनर्जी जलाते हैं तो इससे हमारे रूम का जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। मृत्यु इसलिए हो जाती है लोगों की, अक्सर हमने देखा है। मृत्यु इसलिए हो जाती है दोस्तों, जैसे कि आप इन वीडियो में भी देख रहे होंगे। मृत्यु इसलिए हो जाती है दोस्तों कि आपके कमरे के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और जो अन्य जहरीली गैस है इसका लेवल बढ़ जाता है। और ये हमारे देश की ही बात नहीं, विदेशों में भी ऐसा होता है। लोग अक्सर, क्योंकि हम इतने लकी हैं कि हमारे देश में विभिन्न ऋतुएं होती हैं, परंतु कई ऐसे देश हैं जहाँ या तो गर्मी होती है या फिर ठंडी भी होती है। तो बहुत से देशों में ऐसा हम देखते हैं कि लोग रूम हीटर जलाते हैं और उनका स्वर्गवास हो जाता है दोस्तों। तो आइए मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ कि अंगीठी को जलाने से क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों अंगीठी को जलाने से एक ही फ़ायदा होगा कि आप ठंड से बचे रहेंगे, आपके कमरे में गर्म रहेगी। नुकसान ये होगा, अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके में हैं, ऑलरेडी वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल हाई है, 400-500 चले जाता है। ऊपर से आप आग जलाएँगे तो उसके धुएँ से आपके फेफड़े, आपके स्वास्थ्य पे और बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो केवल फ़ायदा एक है कि आपको हीट एनर्जी देंगी, आपको ठंड से बचाएँगी, पर नुकसान क्या हो गया? बहुत ज़्यादा। तो आइए अब जान लेते हैं नुकसान क्या-क्या है। नुकसान है, एक तो आपके बॉडी पे ये रैशेस दे देगा। ज़्यादा हीट एनर्जी आपकी बॉडी पे रैशेस दे देगा। आपकी बॉडी को एलर्जेटिक बना देगा, यानी एलर्जी ज़्यादा हो जाएगी, खाज-खुजली ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी क्योंकि सर्दियों में वैसे ही मॉइस्चराइजिंग की कमी हो जाती है, आपकी स्किन मतलब वो हो जाएगी, ड्राई हो। इसमें आपको क्या है, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, बूढ़े लोगों को फेफड़ों का इश्यू है, तो उनके फेफड़ों को ये और डैमेज करेगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो अंगीठी को ना ही जलाया जाए तो बेहतर है। और यदि आप फिर भी रूम हीटर या अंगीठी जला रहे हैं तो एक सजेशन है, अपने घर के रोशनदान प्रॉपर साफ़ कर लीजिए। अक्सर जो हमारे घर की जालियाँ होती हैं उस पे डस्ट चिपक जाता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं और रूम हीटर जो है वो जलाते हैं तो वो एयर पास नहीं हो पाती। तो हमारे कमरे में ऑक्सीजन आना भी बहुत ज़रूरी है। खिड़कियाँ हल्की सी खोल के रखें। पुराने ज़माने के घर होते थे तो वो मिट्टी के होते थे, तो मिट्टी के घर होने के कारण क्या होता था कि मिट्टी गर्मी को खींच लेती थी और कहीं न कहीं से मिट्टी में छेद होके, और हमारे पुराने ज़माने के जो दरवाजे होते थे उनमें गैप होता था, तो ऑक्सीजन आती रहती थी। तो दोस्तों हमें एक तो ये करना है कि खिड़की और रोशनदान साफ़ रखने हैं। अपने कमरे में एक पानी की बाल्टी भर के रख लेनी है, लोटे रख लेने हैं जहाँ पे भी आप हीट होए, इससे क्या है कमरे में मॉइस्चर बना रहेगा। तो दोस्तों एक ये करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि 4 से 5 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा इसको नहीं चलाना है, यूज़ करना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़्यादा करेगी। हमारी बॉडी हीट के लिए नहीं बनी हुई है, हीट ऑब्ज़र्व करने के लिए नहीं बनी है ज़्यादा। हमें अक्सर नॉर्मल टेम्परेचर पे रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो अगर आपको मतलब आपके इधर ज़्यादा ठंड है तो आप बेहतर है कि प्रॉपर कपड़े पहन लें, रज़ाई ओढ़ लें। आजकल तो तरह-तरह की हल्की रज़ाई आ रही हैं जो ज़्यादा हीट देती हैं। और क्या बोलते हैं इसको, इस प्रकार की अंगीठी से आप बचें। और मेरे हिसाब से इसमें फ़ायदा कम है, नुकसान ज़्यादा है। और ख़ासकर उन लकड़ियों को जलाने से बचें जिस पे पेंट कोटेड होता है, केमिकल कोटेड होता है, या वो लकड़ियाँ जो कि अलमारियों के लिए यूज़ होती है ना। हमारे इधर जो लकड़ी की अलमारी बनती है, दिल्ली है वो प्लाईवुड, वो एक हरी रंग की, बाहर से सफ़ेद रंग की,
है ना, एक हरे-हरे रंग की, ऐसी लकड़ियों को जलाने से बचें। ये केमिकल वाली लकड़ियाँ होती हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा डैमेज और बहुत ज़्यादा नुकसान देंगी। और अगर आप जलाएँ तो अपनी बालकनी में पहले उसको जलाएँ, उसका कोयला बना लें, उस कोयले को आप फिर अंदर ले आएँ, केवल 3 से 4 घंटे रखें, फिर उसको दोबारा बाहर रख दें। तो मेरे हिसाब से अंगीठी के फ़ायदे कम हैं और नुकसान ज़्यादा हैं। और मेरे हिसाब से तो आपको इसको जलाने से बचना चाहिए, विशेषकर अगर आप दिल्ली एनसीआर या गाँव से बाहर हैं। गाँव तो फिर भी एक कमरे बड़े-बड़े होते हैं, खुले होते हैं, चौक में जला लेते हैं, तो वहाँ फिर भी ठीक है ये। परंतु यदि आप दिल्ली एनसीआर में हैं, तो आपको इसके दूसरे वैकल्पिक मतलब चीज़ें ढूँढनी चाहिए। और इतना ही कहूँगा, बाकी ठंड का समय है, आजकल कोहरा भी बहुत हो गया है, गाड़ी चलाते समय सावधानी भी बरतें, कम स्पीड पे चलाएँ, फॉग लाइट का प्रयोग कीजिए। और रात को कोशिश करें तो ज़्यादा ड्राइव ना ही कीजिए, क्योंकि रात के समय ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती हैं। और अपना ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।